हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी कह रहे थे सर चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स का आप एक पार्ट और करा दो, तो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद कल से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चैप्टर 2 आप सभी को पता है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता है। आज के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में बेटा तभी आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी बेस्ट तरीके से हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन है दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 न्यूमेरिकल्स में लिखे हुए हैं। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बस इनको समझने का प्रयास करना। देखो, मैं बार बार आपसे एक ही चीज बोलता हूँ बच्चों, न्यूमेरिकल्स टिपिकल नहीं होते हैं। आपका माइंड सेट हुआ है, पहले से हो चुका है कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, फिजिक्स के हम उनको नहीं कर सकते हैं। भाई, अपनी जो धारणा अपने दिमाग में बनाई हुई ना, उसको एकदम बेकार कर दो। उसका रीजन मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो अगर आप कोशिश करोगे तो न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बन जाओगे। और जल्दी मैं आपको विद्या हब चैनल पर, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, रिएक्शंस कैसे करते हैं, ये सीरीज आपको बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को किया जाता है और कैसे रिएक्शंस को किया जाता है। और दोनों ही सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पर मैं आपको सीरीज ही प्रोवाइड करूंगा जहां पर हम आपको सिलेबस कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर सर्च करना विद्या हब और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 2 या 3 दिन बाद आपको वहां पर वो सीरीज देखने को मिल जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि नून आप सभी के लिए लेकर आया स्टूडेंट स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहां पर आप पार्टिसिपेट करके अमेजिंग प्राइजेज जीत सकते हो। करना कुछ नहीं यार, अपने दोस्तों को बस इनवाइट करना है, नून पर लाना है और आप अमेजिंग प्राइजेज जीत पाओगे। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, कैसे आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों आप नून जो ऐप है उसे ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आता है, आप सभी को शायद पता होगा। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है यार, जो आपका प्रोफाइल आइकन होता है ना टॉप लेफ्ट में, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? इनवाइट फ्रेंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे बच्चों, तो जिस ग्रुप मतलब जो भी आपका फेवरेट टीचर है उस ग्रुप को आप टच करोगे, ठीक है। जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे फिर आप जैसे उस पर सिलेक्ट कर दोगे तो इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। इनवाइट फ्रेंड्स पर आपको क्लिक करना है बच्चों। उसके बाद बच्चों आप इस लिंक को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहां पर शेयर करना चाहते हो वहां पर शेयर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को हमारे साथ जोड़ सकते हो और आपको क्या मिलेगा? अमेजिंग प्राइजेज नून की तरफ से, ठीक है ना। तो यार बहुत ही सिंपल है और आप अपने दोस्तों के साथ यार स्टडी कर पाओगे, इससे बड़ी बात क्या होने वाली है। सारी क्लासेस आप जानते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है बच्चों, उस पर क्लिक करो और आज ही नून ऐप डाउनलोड कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे वो भी नून ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, तो पहले न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है उसमें? यह कह रहा है बच्चों कि 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको एमपी दे रखा है बच्चों 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है यहां पर 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो कुछ नहीं करना, बस समझने का प्रयास करिए। हमसे बोला क्या है, 2 प्रोटॉन्स हमारे पास हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा बच्चों। हमें इन 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। क्यों मान सकता हूँ? क्योंकि प्रोटॉन्स हैं, समान आवेश होगा। इनके बीच का डिस्टेंस मैं r मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? r। अब इनके बीच प्रतिकर्षण बल आप F निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 9 × 10⁹ Q² r²। अरे Q1 × Q2 r² होता है। बट जब बच्चा यहाँ पर दोनों ही प्रोटॉन्स हैं तो हम यार Q² लगा सकते हैं। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। अगर मैं प्रोटॉन का भार निकालूं तो F बराबर आप सभी जानते हो mg होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर देखो mp, यहाँ पर आप mp लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है mpg। mp आपको दे रखा है और g आपको दे रखा है, तो mp की जगह आप लगाओगे बच्चों 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा स्मॉल जी आपको दे रखा है 9.8, ठीक है। मल्टीपल करना आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है। इनका जब आप मल्टीपल करोगे तो ये आएगा बच्चों, कर लेना, ठीक है ना, इनका और इनका 16.4, ठीक है। करके देख लेना। आप यहाँ लिखोगे 1.67। मैं थोड़ा सा टाइम आपका बचाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इनका जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, कर लेना, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा लास्ट में? 16.4। कितना निकल के आएगा बच्चों? 16.4। और अब पावर देख लो कितनी चल रही है, 10⁻⁻27, तो इंटू 10⁻27। मल्टीपल करना तो जानते हो ना, या ये भी नहीं जानते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, कैसे मैंने मल्टीपल किया है। अब बच्चों अगर मैं 0.1 और 6 के बीच में लगाऊं तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको 1.64 गुणा 10 की पावर माइनस 26 न्यूटन। हमारे पास बच्चों F कॉमन निकल के आ चुका है, इस F की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको करिए, इसलिए समीकरण 1 से, सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस इसको समझने का प्रयास करिए। हमने देखो F कॉमन निकाल लिया 1.64 इंटू 10⁻26, तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा 1.64 गुणा 10 की पावर माइनस 26 बराबर 9 इंटू 10⁹ है, तो मैं यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ लिख दूंगा गुणा प्रोटॉन पर आवेश, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और R आपको निकालना है तो यहाँ पर आप R² लगा दोगे। क्लियर है ना। क्रॉस मल्टीपल करना आई थिंक सभी को आता होगा, इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। तो R² को आप यहाँ पे ले आओ और इस वैल्यू को आप इधर ले जाओ, तो R² बराबर 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2.56 इंटू 10 की पावर 9 है गुणा 10 की पावर माइनस के 19 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 की पावर माइनस 38 बटे नीचे हमारा कितना चल रहा है 1.64, कितना चल रहा है 1.64 गुणा 10 की पावर माइनस 26। आगे देखिए कैलकुलेशन करना, देखो आपको धीरे धीरे करके बच्चों सीखना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स को 2 आवर्स दे रहे हो ना, तो उन 2 आवर्स में से आप 30 मिनट्स न्यूमेरिकल्स के लिए निकालो, क्योंकि 20 से लेकर 25 नंबर लगभग न्यूमेरिकल्स देकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और ये हर एक बोर्ड के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में तो स्पेशली बच्चों लागू होना ही होना है। अब बिहार बोर्ड से तो हो सकता है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हो, तो उस केस में थोड़ा, बट न्यूमेरिकल देखो इन फ्यूचर आप किसी ना किसी चीज़ की तैयारी तो करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप इंटर के बाद पढ़ाई को बिल्कुल स्टॉप कर दोगे, तो आगे जाके भी तो न्यूमेरिकल्स काम देंगे ना, तो अभी से इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आप इसको लिखोगे 9 इंटू 2.56 गुणा 38 में से 9 गया, 10 की पावर माइनस के 29 बचेगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 29 गुणा ये पावर भी ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 26, नीचे क्या बचा आपका 1.64, तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 29 में से 26 को घटाओगे तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 3, और नीचे हमारा कितना चल रहा है 1.64। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, करना चाहते हो देखो इसको लगभग में काट सकते हो, क्योंकि 2.56 को 1.6 इंटू 1.6 दो बार लिख सकते हैं, और नीचे वाली 1.64 है, तो लगभग अगर आप काटोगे, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है ना। इससे आप इसको काट देना, काट के देखोगे तो बच्चों वही 1.64 टाइम्स या 1.6 टाइम्स कट जाएगी, लगभग बता रहा हूँ। तो 9 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 बढ़ जाएगा, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा R² है, आपको R निकालना तो इधर से स्क्वायर हटाओगे और इधर अंडर लगा दोगे, 9 को बाहर निकालोगे 3 हो गया, 16 को बाहर निकालोगे 4 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 4 या 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यही आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको और कैलकुलेट कर लेना बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा यहाँ पर आप बच्चों मैंने तो पूरा ला के रख दिया है 1.18, चलो 1.20 बात वही है, यहाँ पर थोड़ा सही तरह काट लेना इसको, ठीक है ना। मैंने एक्यूरेट आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1.64 से इसको काटा 1.6 टाइम्स, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना, और ठीक है ना। मैंने लमसम में काट दिया, फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिया है। देखो ऊपर था 2.56, इसका मतलब होता है 1.6 गुणा 1.6, तो नीचे हमारा 1.64 था, तो मैंने इसको लगभग काट दिया कि पूरा का पूरा कट गया है। अगर आप थोड़ी सी और कैलकुलेशन करोगे तो आप इसको देखो 1.60 हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत ऊपर वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर जो आएगा लास्ट में वो आ रहा है बच्चों 11.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। तो वही 0.2 का अंतर आ गया है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी इसको करके आ सकते हो, गलत माना नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस जो अपनाया वो हमारा एकदम सही है। आंसर ही तो थोड़ा मिसमैच हो गया, वो हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट काटा, तो 1.6 हमने मान लिया कि 1.6 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इसको आप कर लेना, थोड़ा सा पहले का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको मैं, और देखो प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा, एक चैप्टर में आप 40-50 न्यूमेरिकल्स खुद लगा कर देखा करो, और न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप सभी के लिए उतना ही बेटर रहने वाला है बच्चा, ठीक है। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला। कुछ बच्चे कह रहे थे सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि बच्चा थोड़ा पूछो मत यार प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर आप प्रॉब्लम ही करते रहते हो, बट यार प्रॉब्लम वही समझ सकता है जिसके साथ होता है, समझो बच्चों। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कह रहा है
कि दो समान आवेश हों। हमारे पास दो समान आवेश हैं Q तथा Q, तो मैं यहां पर बना ले रहा हूं एक डायग्राम, ठीक है। यहां पर हमारा Q आवेश है और यहां पर भी Q आवेश है, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, ये रेखा जोड़ रही है तो इसका ये मध्य बिंदु, इसको P मान सकते हो। मध्य बिंदु पर एक आवेश हमने Q रख दिया है तो इसको O मान लो, चलो रहने दो, इसको बिंदु को मानो ही मत। यहां पर आपका एक आवेश रखा हुआ कैपिटल Q, क्या रखा हुआ है? कैपिटल Q। तो इस कैपिटल Q का मान आपको ज्ञात करना है और ये माना है कि तीनों के तीनों जो आवेश हैं बच्चों, ये जो निकाय बना रहे हैं ये संतुलन की अवस्था में है। कैसा है? संतुलन की अवस्था में। देखो सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों, आप आसानी से इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? हम मान के चल रहे हैं कि Q और Q इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r। और नाम मानना चाहते हो तो A, B और इस बिंदु को मान लो आप C, ठीक है। ऐसे करके मान लो बेटर रहेगा। अब देखो A और B के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हो बच्चा r है। अगर मैं A और C के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो कितना रह जाएगा बच्चों? r/2। और ये वाला भी कितना रह जाएगा? r/2। इतना तो सभी जानते हो। ये निकाय कब संतुलन की अवस्था में होगा जानते हो? जब इन दोनों आवेशों के बीच बल हो और इन दोनों आवेश या फिर इन दोनों आवेश, क्योंकि यहां पर QQ है और यहां पर QQ है, कैपिटल Q स्मॉल q है। तो अगर हम FAB और FAC अगर संतुलन की अवस्था, उसने बोला है लास्ट में निकाय संतुलन में हो, ठीक है, तो यहां लिखोगे संतुलन की अवस्था में। हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, संतुलन की अवस्था में। ये तभी होगा जब इनके बीच जो बल लगेंगे, अगर हम स्मॉल q और स्मॉल q के बीच निकालें तो FAB बल कार्य करेगा और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच निकालें तो इनके बीच FAC बल कार्य करेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों का नेट बल आएगा ना वो 0 आना चाहिए, तभी हमारा जो निकाय है बच्चों वो संतुलन की अवस्था में होगा। अब आप बोलोगे सर FAB और FAC कैसे निकालें? अरे यार कूलाम का नियम आप सभी ने पढ़ रखा है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। कूलाम का नियम पढ़ा है ना, फिर क्यों दिक्कत कर रहे हो यार, उसी को फॉलो करना है। FAB अगर आप निकालते हो तो क्या सूत्र है? 9 × 10⁹ लगा सकते हो। Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह भी आपका Q है और डिस्टेंस आपका r² है। FAC आप निकालोगे बच्चों तो 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹ या 1/4πε0 भी लगा सकते हो। जैसे चाहते हो वैसे सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल q और कैपिटल Q है तो स्मॉल q × कैपिटल Q बटे r²। बस ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दोगे। बस FAB आपने निकाल लिया, FAC आपने निकाल लिया, इनको आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है बच्चों। तो FAB और FAC की जगह में इन वैल्यूज को लगाने वाला हूँ जो मैंने यहाँ पर निकाली है। तो 9 × 10⁹ Q² r² प्लस 9 × 10⁹ Q यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना A और C के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चा? r/2, ठीक है ना, मैंने यहाँ गलती से ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। तो ये r/2 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? r/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को लगाने वाले हैं, r/2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 0। आप सभी देख रहे हो क्वेश्चन फर्स्ट में। अब r/2 किसी के बच्चे के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर r/2 आपने क्यों लिया है। हमें बच्चा A और C के बीच का डिस्टेंस लेना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना है? r/2। अगर आप B और C के बीच निकालना चाहते हो फिर भी डिस्टेंस आपको उतना ही लगाना, सारी वैल्यूज वही लगानी है, तो बात वही रहने वाली है यार, कैसे भी कर लो, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जो चीज हमारी कॉमन है उनको आप बाहर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? उनको आप बाहर निकाल सकते हो। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 9 × 10⁹, ठीक है, ये हमारा कॉमन है। अंदर क्या रह गया? Q² r² प्लस Q × Q बटे r² बटे 4 बराबर 0। तो ये आपका 4 ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, और 9 × 10⁹ को इधर लेके जाओ तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो Q² r² प्लस 4 ये ऊपर पहुंच गया, Q × Q बटे r² बराबर 0, ठीक है ना बच्चा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जो चीज इसमें आपको और कॉमन दिखाई दे रही है, जैसे स्मॉल q आपका ऊपर कॉमन है और r² नीचे कॉमन है, बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ पर स्मॉल q रह गया प्लस, और यहाँ पर आपका 4q रह गया। क्या रह गया? 4q इज इक्वल टू 0। इसको आप इधर पक्षांतर कर दोगे बच्चों तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्मॉल q प्लस 4q बराबर क्या आ गया? 0। निकालना क्या बच्चा हमको? निकालना क्या? कैपिटल Q का मान। तो आप क्या करोगे? इस Q को इधर पक्षांतर कर दो तो 4q बराबर -q, या
कैपिटल Q बराबर इस 4 को आप इधर लेके जाओगे तो -QY4। इस टाइप से बच्चों आपको ये सवाल करना था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस तरीका समझ लो कि हमको ये कैसे करना था, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, मैंने निकाला क्या, हमारा संतुलन की अवस्था में है। इस डायग्राम से हमने पूरा किया बच्चों। पहले हमने FAB निकाला, ये रहा, फिर हमने FAC निकाला, क्योंकि यहाँ पर Q के बीच बल निकालेंगे, फिर Q और कैपिटल Q के बीच बल निकालेंगे। इनका जो जोड़ होगा वो कितना आना चाहिए, 0। कौन सी अवस्था है ये, संतुलन की अवस्था है, ठीक है। हमने बस कैलकुलेशन किया थोड़ी सी बच्चों, आप कैलकुलेशन देख सकते हो, सिंपल तरीके से कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, आसानी से आप इसको कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। समझने का प्रयास करोगे तो बच्चों कोई भी न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं है, सब आसान है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने। और इन्हीं न्यूमेरिकल्स के आप 1 बार 2 बार 3 बार खुद प्रैक्टिस करना, देन फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम जो भी पढ़ाते हैं ना, जब तक आप खुद तैयार नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको 100% तैयार नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जो भी हम पढ़ाएं उसको खुद भी ट्राई करो, तभी आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ तक आई थिंक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वैसे दिक्कत आएगी नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल पढ़िए, अब सॉल्यूशन देख लीजिए तीसरे न्यूमेरिकल का, ठीक है। करना कैसे है वो तरीका समझ लीजिए। तीसरा न्यूमेरिकल कहाँ है बच्चा, ये रहा। +1 × 10⁻⁶ कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बराबर और विपरीत आवेश होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी आई थिंक इसमें होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। एक समान वैद्युत द्विध्रुव जो है इतने न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। सवाल सिंपल है यार, टिपिकल नहीं है। समझिए इसको करना कैसे बच्चों। पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल उसने बोला है। तो -1 × 10⁻⁶ कूलाम एंड +1 × 10⁻⁶ कूलाम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से बच्चा P निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो निकालेंगे। तो Q आपको कितना दे रखा बच्चों, 1 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है ना। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हो कितना दे रखा आपको, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो 12 आपको कितना दे रखा है इसने, 2 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको किस में चेंज करोगे आप, मीटर में। तो आप इसको आगे लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, P। तो P बराबर आप जानते हो क्या होता है, Q × 2L होता है। क्या होता है, Q × 2L। Q आपको कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁶। 2L आपको कितना दे रखा बच्चों, 2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 2 × -6 है, -2 है, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीपल करोगे तो 2 हो गया। -6 और -2 है, दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10⁻8। इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम मीटर। P निकाल लिया। हमको क्या निकालना है यार, E आपको दे रखा उसने, अब कितना दे रखा, 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में आप U निकाल सकते हो। आपने U बराबर मैंने पढ़ा रखा है -PE। आई थिंक सभी बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा। स्थायी संतुलन की अवस्था में तो U0 आपका यही निकल के आएगा, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो इसमें आप सारी वैल्यूज लगा दो बच्चों जो आपको दे रखी है। -P आपको ये दे रखा है 2 × 10⁻⁸। E आपको ये दे रखा है 1 × 10⁵। 2 का 1 में मल्टीपल करोगे 2 ही रहेगा। -8 है, प्लस का 5 है, 8 में से 5 को घटाओगे 10⁻³ और इसका यूनिट आप सभी जानते हो। इस ऊर्जा कोई भी हो यार, उसका यूनिट जूल ही होता है। आई थिंक सभी बच्चों को ये तो पता होगा। तो ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं बच्चा, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कर भी सकते हो इसको, ठीक है ना। सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये तीसरा न्यूमेरिकल भी हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। देखो न्यूमेरिकल्स टिपिकल नहीं होते हैं, फिर मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ यार, प्रैक्टिस करो, आप हर टाइप का न्यूमेरिकल कर पाओगे भाई। ये मत सोचो कि यार इतना टिपिकल है कैसे होएगा भाई। कॉन्सेप्ट जब आपने समझ लिया है तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी न्यूमेरिकल्स में। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार। एक चीज़ बताओ,
आप जब बचपन में थे तो ABCD ऐसे सीख गए थे, नहीं ना, धीरे 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 करके सीखे थे, तो यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। और जब मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा तब फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, फिर चौथा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं बच्चों, कोई फालतू न्यूमेरिकल तो मैं आपको कराता ही नहीं हूँ कभी, ठीक है, जो बोर्ड में आ सकते हैं। आप देखना इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए पहले उसको, क्या कह रहा है। एक निश्चित दूरी r पर, स्मॉल r दे रखा है, पर स्थित दो समरूप धातु के गोले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दो गोले बना रहा हूँ, ये दो समरूप धातु के गोले हैं, ठीक है ना। एक पर आवेश है +4q और दूसरे पर आपको दे रखा है इसने कितना, -2q, और कितना दूरी दे रखा है एक दूसरे से, r दूरी, तो स्मॉल r यहाँ पर दिखा दोगे। इनके बीच बल कितना लग रहा है बच्चा, इस कंडीशन में बल कितना लग रहा है, आकर्षण बल F है, कितना है, आकर्षण बल F है। उसके बाद उसने बोला है, तो मैं एक कंडीशन यहीं से बनाऊंगा, F मैं यहाँ से निकालूंगा इस वाली कंडीशन में, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r² होता है, सभी को पता है। तो Q1 की जगह 4Q इंटू -2Q, बताओ माइनस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, आई थिंक सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर हमारा बल है, बल कैसी राशि है, सदिश, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं दिखाओ, अगर यही अदिश होती तो माइनस लेता, तो यहाँ पर आप इस माइनस को नहीं दिखाने वाले हो। 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना आपका, r²। थोड़ा सा आप इसको करना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। आगे जो बोला उसने उसको आप करिए। अब यदि दोनों गोलों को हमने स्पर्श कराया, दोनों गोले हैं, स्पर्श कराए मतलब एक दूसरे से टच कराए, फिर उसी दूरी पर लेकर गए जहां पर जितनी दूरी पर ये पहले रखे हुए थे, तो स्पर्श कराने पर दोनों गोलों पर एक दूसरे, इन पर जो आवेश था ना उसका औसत आ जाएगा। कैसे निकालोगे, Q बराबर Q1 + Q2/2। आई थिंक सभी बच्चों को पता है औसत कैसे निकाला जाता है। अगर दोनों चालक गोले हैं, कुछ भी हो, अगर उनको हमने स्पर्श करा दिया तो प्रत्येक गोले पर दोनों गोलों का औसत आ जाता है। कई बार बता चुका मैं आप सभी को। तो Q1 आपको कितना रखा बच्चों, यहाँ पर 4Q, और Q2 आपको कितना रखा, -2Q, तो -2Q ही लगाओगे अपॉन 2। 4 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा, 2Q/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया Q। तो प्रत्येक गोले पर कितना आवेश होगा, Q, चाहे वो आप Q1 डैश मान लो, Q2 डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैं इसको कंडीशन को मानूंगा F डैश। तो F डैश बराबर हो गया 9 × 10⁹, Q1 की जगह भी Q आएगा एंड Q2 की जगह भी Q आएगा, बटे डिस्टेंस कितना आएगा। अरे डिस्टेंस तो उसने वही बोला है बच्चों कि गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर डिस्टेंस वही है, तो मैं यहां पर r ही लगाऊंगा। इक्वेशन नंबर 2 आप बना सकते हो, बस इनको आप सॉल्व कर लीजिए तो F डैश का मान निकल के आपका आ जाएगा। तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से इसको आप कर सकते हो आसान बना दिया ना आप, तो करिए हम। F डैश अपॉन F बराबर, F डैश का मान लगाओ 9 × 10⁹ Q इंटू Q² हो गया बटे r² बटे 9 × 10⁹ इंटू 4 दूनी 8, 8 Q²/r²। ये आपस में कैंसिल, Q² से Q² कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो आपका ये वैल्यू क्या निकल के आया बच्चा, F डैश बराबर क्या निकल के आया, F डैश अपॉन F है, ठीक है ना। नीचे हमारा बट्टे में है, तो 1/8 में लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा, 1/8। मुझे निकालना क्या है, F डैश का मान, तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीपल मारूंगा भाई, तो क्या हो जाएगा ये 8 F डैश बराबर F। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F/8। मतलब पहले जो इनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा था उसका 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है कि दोनों गोलों के बीच जो आकर्षण बल F लगा हुआ था, अब उसका कितना हो गया बच्चा, उसका Fy मतलब 1/8 गुना हो जाएगा। और बल कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ना पॉजिटिव मैंने लगाया ना नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो बल कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण का, दोनों गोलों पर, दोनों गोलों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। अगर दोनों गोलों को हमने एक दूसरे से टच कराया उसके बाद उसी दूरी पर लेकर गए, और बल कितना हो जाएगा, जो पहले इनके बीच बल कार्य कर रहा था उसका 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमको ये सवाल करना था, और आई थिंक समझ में आ गया होगा। टिपिकल नहीं है,
सिंपल सा है, लॉजिक आपको पहले भी मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। अगली जब वीडियो होगी क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लिया करो, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमारा एक न्यूमेरिकल और रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल्स की आप खुद भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स में जितने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना उतना आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है बच्चों। चलिए एक न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को लेके आओ यार। लाइव एंड स्मार्ट भी स्टार्ट होंगी भाई, क्या करें यार, थोड़ा लेट हो गए बट स्टार्ट ज़रूर करेंगे, टेंशन मत लेना। प्रॉब्लम्स वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है, जो उनको फेस कर रहा होता है, ठीक है ना। हर किसी को अगर अपनी प्रॉब्लम बताओगे ना तो वो कभी समझ नहीं पाएगा उस चीज़ को। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, तो मैं यहाँ पर एक गोलीय चालक बना ले रहा हूँ ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर, 2 मीटर त्रिज्या का ये गोलीय चालक है। तो त्रिज्या रेडियस है तो आप इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर मान सकते हो, कितना दे रखा आपको, 2 मीटर। उसके बाद कह रहा है गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है ना, पता होगा, तो सिग्मा कितना दे रखा आपको, 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसको किस में चेंज कर लोगे, माइक्रोकूलाम को कूलाम में, तो क्या लिखोगे, 80 गुणा 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है, निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, मतलब चालक के पृष्ठ से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको दे रखी है, वो भी आप लिख लो, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप सभी ने शायद गलती से एक सूत्र पढ़ा होगा, गलती से, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या पढ़ा है, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम पढ़ रखी है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब आप बोलोगे यार सर यहाँ पर Q तो दे नहीं रखा, तो हम कैसे Q निकालें, बट यार आपने एक सूत्र तो पढ़ा है ना, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है ना, बताने की जरूरत नहीं है। Q आप निकालोगे यहाँ से क्या निकल के आएगा, सिग्मा इंटू ए। फिर बोलोगे सर हमें क्षेत्रफल तो दे नहीं रखा है, यहाँ तो त्रिज्या दे रखी है। भाई गोला है यार, गोले का क्षेत्रफल तो आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, मैथ्स से हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब तो क्लियर है ना, अब तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, अब तो मैंने पूरा सवाल सा कर दिया, तो यहाँ सारी वैल्यू लगा दो और सवाल की कैलकुलेशन करो बस। तो E बराबर Q की जगह लगाओगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करना जानते हो ना, एंटर में पढ़ रहे हो, आई थिंक आता होगा, नहीं आता है चलो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। सिग्मा की जगह लगाओगे 80 गुणा 10⁻⁶ 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितना दे रखा आपको, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻12। इसकी कैलकुलेशन मेरे को करके बताना है बच्चा कि इसका आंसर आखिर क्या आ रहा है। वैसे कुछ है बचा नहीं इसमें, 80 गुणा 4 गुणा 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁶, इसको आप ऊपर लेके जाओगे 10⁻12 बटे 8.85, 4 का 4 मल्टीपल करोगे 16, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करना है, देन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। निकालना कि हमको न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होगा, या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आज आपको करा दिए हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा नहीं कोई फालतू का न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया हो। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मेरे को कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। और कल आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला, ठीक है। तो यार रेगुलर बेसिस पे आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, रेगुलर बेसिस पे चलेंगी, एक टाइम टेबल भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसी टाइम टेबल से आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। एज सुन एज पॉसिबल आपको लाइव एंड स्मार्ट भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया ऐसा नहीं करने वाले हैं भाई, उसी पर मेहनत चल रही है। आप बोलोगे सर आप ऐसे तो पता नहीं एक महीने से बोल रहे हो, बट यार 1 महीने से बच्चा ऐसा नहीं, देखो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक गाँव है जहाँ पर वाईफाई की कोई भी सुविधा नहीं है, ठीक है। तो हमने पूरा शिफ्टिंग, मैंने बोला था ऑफिस में किया है, तो यार ऑफिस को बनाने में ऐसा नहीं यार 200 गज का प्लॉट था उसको पूरा बनाया है, ऐसा नहीं हमने एक रूम बनाया उसमें 4-5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब पूरा घर बनाया, घर टाइप मान के चलिए, 200 गज का प्लॉट है पूरा, हमने उसको बनाया है, फिर प्लास्टर होता है, कलर वलर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा मकान आप खड़ा कर दोगे। 200 गज का है, जो जानता है इनके बारे में उनको पता होगा 200 गज का मकान कितने टाइम में बनेगा। और लॉकडाउन था, कोविड था, आप सभी को पता कुछ टाइम पहले तक, तो कोई भी काम धंधा चल नहीं रहा था, तो वहाँ पर भी कोई भी काम करने को नहीं आ रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज हमारी क्लासेज 1 जुलाई से लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट हो जाती,
ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छे से कवर होगा, सब कुछ अच्छे से कराया भी जाएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से ना हो ना तब बोलना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई थिंक सभी ने ले लिया होगा बच्चों। तो आज की वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है ना तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।